ये मेरा बनी ईयर कैक्टस का प्लांट है जो लगभग 1 साल पुराना है, और मैं बहुत छोटा सा पौधा लेके आई थी और उसी को प्रोपेगेट करके मैंने इतने सारे पौधे बनाए हैं। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कितना छोटा पौधा था वही। और जिस पॉट में मैंने इसमें लगाया हुआ है उसमें कोई ड्रेनेज होल नहीं है, और ये एक सकुलेंट है, कैक्टस प्लांट है, बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है। तो ये देखिए मेरी लास्ट ईयर की एक ये वीडियो क्लिप थी, उसको मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये जब मैं पौधा लेके आई थी तो वो इतना छोटा था, इवन इतना भी छोटा नहीं था। ऊपर वाले जो दो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं वो बाद में निकली थी। बहुत छोटा सा एक पौधा मैं लेके आई थी और उससे छोटे छोटे से पप्स निकलते थे और वो टूट के गिर जाते थे। तो कुछ को तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन कुछ को मैंने सीधा करके ऐसे रख दिया तो ये ग्रो करने लगे। और मेरे चैनल पे कुछ शॉर्ट्स वीडियोस होंगे, उसमें आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबे लंबे से ऐसे ग्रो हो गए थे, बिल्कुल स्टिक की तरह। और बाद में वो मैच्योर होके चौड़े भी हुए और उनसे बहुत सारे पौधे बनाए मैंने। तो ये जो लीफ है उसको कट करके, लीफ नहीं एक्चुअली ये स्टेम होती है, और जो कांटे होते हैं वो लीफ होती है इनकी। ये मॉडिफिकेशन होता है अडॉप्टेशन के लिए, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो वो पानी को प्रिजर्व करने के लिए वो इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो जो स्टेम है जो आपको लीफ के शेप में दिख रही है, इस वीडियो में मैं कटिंग से प्रोपेगेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको कोई भी शार्प आपको लेना है, जो भी आपके पास यूटेंसिल है, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई आपको बहुत फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट कोई घर का किचन का आप चाकू भी यूज़ कर सकते हैं, उसको लेना है। आपको हल्का सा सैनिटाइज़ करना है, क्योंकि ये फ्लैशी होते हैं तो रॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़ीरिक नहीं है, इतना ड्राई नहीं है, तो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के या सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप हल्का सा उसको कोई सैनिटाइज़र लेके टिश्यू पेपर की हेल्प से पहले जिससे भी आप कट करने वाले हैं उसको स्टरलाइज कर लें और फिर आप उसको यूज़ करें। तो देखिए मैं इस पत्ती को यहाँ से कट कर रही हूँ, और मैं पहली बार कर रही थी लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो यहाँ से आपको कट कर लेना है। देखिए मैंने कट कर लिया है, और इसको ऐसे भी लगाएं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको मिट्टी में पानी नहीं डालना है। लेकिन अगर आप इसको 1 दिन के लिए रख दें तो यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो रॉटिंग के चांसेस होते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। तो 1 दिन इसको रख देने के बाद आप देखेंगे कि इस पर कैलस फॉर्मेशन हो गया है, सड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये देखिए अभी काफ़ी फ्लैशी सा दिख रहा है। और ये जो आप देखेंगे तो ये 1 दिन के बाद का है। तो देखिए ये काफ़ी श्रिंक हो गया है, ऊपर से हल्का ड्राई हो गया है, अभी ये नहीं सड़ेगा। तो इसको आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि सैंड का प्रोपोर्शन जो सॉइल मिक्स आप बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा रखना है। करीब आप 70% सैंड रख सकते हैं, और 30% में आप थोड़ा सा कोकोपीट ले सकते हैं और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या कोई भी मिट्टी भी आप डाल सकते हैं। इसको कोई भी बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की या खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग पौधा है। इसमें देखिए जो इसके कांटे होते हैं वो बहुत महीन महीन से होते हैं, और हाथ में ये इस तरह से लग जाते हैं और इरिटेट भी करते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो आप ग्लव्स यूज़ करें। मेरे पास ग्लव नहीं था और मैंने इस बात का ध्यान भी नहीं रखा ज़्यादा। मुझे लगा कि बहुत महीन कांटे हैं, चुभेंगे नहीं, तो मैं शुरू हो गई ऐसे ही करना। तो आप ग्लव्स पहन के ही इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करें, या कुछ भी करिएगा इस पौधे में तो आप ग्लव ज़रूर पहनें। तो देखिए ऐसे मिट्टी में लगा देना है, और मैंने इसको मिट्टी में लगाया। उसके बाद इसमें बहुत सारी ग्रोथ हुई, और उन सबको जब पूरा ये भर गया था तो इन सबको निकाल के और फिर मैंने इस वाले जो मेरा ये फाइनल पॉट है इसमें मैंने एक साथ लगा दिया था, और इसमें कोई भी ड्रेनेज होल नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना अच्छा ग्रो किया हुआ है। और जो मिट्टी है उसमें मैं बहुत कम पानी डालती हूँ, हल्का सा, जब मुझे बहुत ड्राई दिखता है तब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। उसके बाद में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, और काफ़ी इसमें लंबी लंबी से ब्रांचेज हो जाती हैं और इधर उधर लटकने लग जाती हैं। तो उसके लिए मैं ये पेबल्स यूज़ करती हूँ, लंबे लंबे जो इस तरह से लटकने वाले होते हैं, उनको पत्थर की हेल्प से आप थोड़ी देर, मतलब 2-4 दिन ऐसे लगा के छोड़ दें, उनको सहारा दे दें, तो उसी पे वो एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ उसी की तरफ हो जाती है। तो ये बाउल ऐसा है कि अगर मैं इस तरह से ना करूँ तो चारों तरफ ये लटक जाएंगे, फैल जाएंगे। तो मैं स्टोन लगा लगा के और उनको शेप देती रहती हूँ, जिससे कि वो ऊपर की तरफ जाएं, इधर उधर ना लटकें। तो ये इस गमले में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये लगभग भरने लगा है, अंदर की तरफ भी काफ़ी ग्रोथ है। तो मैं अभी फिर से इसको प्रोपेगेट करने वाली हूँ। इस बार मैं कटिंग से नहीं करने वाली, मैं जस्ट लीफ जो इसका स्टेम है उसी को ट्विस्ट करके तोड़ के और फिर मैं प्रोपेगेट करूँगी, और बहुत ही ईजीली वो प्रोपेगेट हो जाते हैं।
तो कुछ लंबी ब्रांचेज हैं जो इधर उधर लुढ़क रही हैं और संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको ही तोड़ूंगी। तो ये जो मैंने सेरेमिक का पॉट लिया है उसमें भी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, बिल्कुल भी उसमें मैंने कोकोपीट नहीं डाला है इस बार मिट्टी है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है, बाकी सैंड है। तो इसको आप ट्विस्ट करके ऐसे और तोड़ सकते हैं। तो देखेंगे आप कि क्योंकि इसमें जो जंक्शन पॉइंट था वो बहुत छोटा सा अटैचमेंट होता है, वहाँ पे बहुत थोड़ा ऐसा एक्सपोज एरिया है जिसको रॉटिंग के चांसेस हैं। तो आप चाहें तो इसको एक दिन रख सकते हैं और नहीं भी रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा। आपको एक कंडीशन है कि आप जब पौधे को लगाएं तो पॉट में पानी ना डालें। तो ये देखिए ट्विस्ट करके आपको ऐसे ट्विस्ट कर लेना है और ईजिली ये टूट जाते हैं बहुत, और ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये गिरते भी रहते हैं और गिर के जब ज़मीन पे जाते हैं तो वहाँ से भी नया पौधा ग्रो कर जाता है। साइड साइड से नए नए पप्स इसमें आते रहते हैं और ग्रोथ होती रहती है बहुत सारे। देखिए कितने अंदर भी कितनी ग्रोथ है, छोटे छोटे से निकल रहे हैं ये। जहाँ भी अब देखेंगे उधर से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो आप छोटा पौधा खरीद के लाते हैं और कुछ दिनों बाद आपके पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो देखिए जब मैं एक अपना फॉक है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको गार्डनिंग करने के लिए किसी भी फैंसी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, आप किचन में पड़े हुए किसी भी जो आपका यूटेंसिल है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे की हेल्प से मैं इसको लगा ले रही हूँ। और ये जो फॉक है ना, इससे आप जो छोटे कंटेनर में आपने पौधे लगाए हुए हैं उसकी मिट्टी को लूज़ करने के लिए भी बहुत सही रहते हैं। आप इनसे आराम से लूज़ कर सकते हैं। और जब बड़े अगर गमले हैं तो उनके लिए आप खुरपी यूज़ करें। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम गार्डनिंग में यूज़ करके और उसको इंटरेस्टिंग और यूज़फुल बना सकते हैं और बहुत आपको उसमें एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए मैंने सीधा इसमें इसको लगा लिया है, मिट्टी चारों तरफ से दबा देंगे और मैं पानी नहीं डाल रही अभी, ये ऐसे ही इसमें रूट्स निकल आएंगे। तो इसको उठा के आपको किनारे की तरफ रख देना है, शेड में रख देना है। और जैसे इसको मैंने देखा है कि बहुत जब मैं धूप में रखती हूँ ना तो इसके कांटे और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो इस बार मैंने देखिए मेरे पास गार्डनिंग वाले ग्लव्स नहीं थे तो मैंने सर्जिकल ग्लव्स ही यूज़ किए हैं और ये काम कर गया है, क्योंकि इसके कांटे काफ़ी पतले और छोटे हैं तो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए वो। तो आसानी से मैंने पूरा इसको हैंडल कर लिया है। तो ये देखिए फाइनल ये मेरा जो मदर प्लांट है एक तरह से कह सकते हैं वो है, और ये जो मैंने अभी प्रोपेगेट किया है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो छोटे वाले ये गमले हैं इसमें भी बहुत सारी ब्रांचिंग होगी और ये बढ़ जाएगी। तो अगर मैं दिखा पाऊँगी तो मैं दिखाऊंगी कि उसमें और भी ग्रोथ हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।